मंत्र, तंत्र और यंत्र, तीन चीज़ें आपने अपने मंदिर में खूब देखी हैं। मंदिर जी के पीछे, भगवान की वेदी के पीछे आपने यंत्र रखा हुआ देखा हुआ है। आपने भगवान की प्रतिमा के नीचे यंत्र रखा है। तो यंत्र क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें चौकोर, गोल, छटकार, इस तरीके के अलग अलग बीजाक्षर लिखे होते हैं। एक एक बीजाक्षर का अलग अलग हजार हजार देव स्वामी होते हैं। उसमें नंबर भी लिखे रहते हैं, उसमें मंत्र भी लिखे रहते हैं। फिर वो नीचे जो यंत्र रखा रहता है, उस यंत्र की पूरी शक्तियाँ ऊपर रखी हुई या सामने रखी हुई प्रतिमा पर प्रस्फुटित होती हैं। तंत्र कहते हैं विधि को। तंत्र भी आपने बहुत सारे किए हैं। जब आप विधान का मारना मारते हैं, मार करके 4 कलश रखते हैं, उसमें धागा बांधते हैं, फिर एक दीप रखते हैं, फिर आहूत करते हैं, फिर उसमें आप एक एक में एक एक बादाम चढ़ाते हैं, फिर उसमें मंत्र पढ़ते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। ये क्या है? तंत्र। तंत्र का मतलब विधि और हो गया मंत्र। जैसे ही उस यंत्र के ऊपर लिखे हुए मंत्रों का आप अपने मुख से उच्चारण करते हैं, ओम करते हैं, नमो हरिहंताणम करते हैं, नमो ओहि जड़ानम परमोहि जड़ाम पढ़ते हैं, या फिर और कोई भी मंत्र का उसमें असिया उषा नमः की जाप देते हैं, तो आपके मंत्र से पीछे लिखा हुआ यंत्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने पर पूरे के पूरे भौरे में उसका वाइब्रेशन सर्कल ऐसे घूमने लगता है। आप कभी भी किसी भी प्राचीन गर्भगृह में भगवान की वेदी देखिएगा, भगवान की वेदी कभी भी ऊपर के शिखर के ठीक बीच में नहीं होती, वो बिल्कुल दीवार के पास होती है। पीछे से थोड़ी सी परिक्रमा करने की जगह होती है, कई बार नहीं भी होती है। जैसे आप नागर शैली का बना हुआ मंदिर कुंडलपुर के बड़े बाबा जी का देखेंगे, तो पीछे दीवार से प्रतिमा सटी हुई है, आप परिक्रमा नहीं लगा सकते, लेकिन आप मंदिर की पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं। तो पीछे सटी हुई होती है और ठीक ऊपर के केंद्र के नीचे इंसान खड़ा होकर के या बैठ करके जब उस मंत्र का जाप करता है, तो मंत्र की आवृत्ति से पूरा का पूरा ऐसा एक सर्कल बनता है और उस सर्कल से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें कुंद कुंद स्वामी खुद कहते हैं कि जब कभी किसी भी रोग की, किसी भी दुष्कर्म की शांति ना हो, विद्या भैसज मंत्र तो ये हवनैर याति प्रशांतिम यथा। आपने पढ़ी है ये बात, विद्या के माध्यम से, भैसज के माध्यम से मतलब औषधि के माध्यम से, फिर तीसरा है मंत्र के माध्यम से, तो ये मतलब शांतिधारा के गंधोदक पानी के माध्यम से, और हवन के माध्यम से इंसान अपने किसी भी दुष्कर्म की शांति कर लेता है। तो ये मंत्र, तंत्र और यंत्र जब तीनों विधिवत मिलते हैं तो तीनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं। पढ़ने वाला अपना भी भला कर सकता है और किसी और का भी भला कर सकता है। और इसमें मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, स्तंभन ऐसी शक्तियां भी होती हैं। अगर आप किसी को बुरा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों काम आते हैं।